शनिवार को शिव शक्ति महिला मंडल ने शिक्षक दिवस एक अलग अंदाज में मनाया और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी भी दी और कई सालों से बच्चों के भविष्य को बनाने वाले अध्यापकों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। वहीं महिला टीचर ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सभी संस्था के मौजूद लोगों के मन को मोह लिया। मौजूद लोगों ने ताली बजाकर अभिवादन किया और सभी बच्चों के साथ उनके परिजनों से आग्रह करते हुए कहा कि पहले की अपेक्षा अध्यापकों के सम्मान में कमी देखी जा रही है। हम सभी लोगों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह पद होता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता, इसलिए आज भी हम अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। किया गया है क्या कार्यक्रम के बारे में जानते हैं? आज शिक्षक दिवस था तो हम लोगों ने सभी शिक्षिकाओं को जो आसपास अपने थी उनको बुलाया और उन्हें कुछ उपहार दे के सम्मानित किया। कार्यक्रम किया, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे टीचर डे पर? और भी कई लोग ऐसे मैं यही संदेश देना चाहूँगी जैसे कि आजकल बच्चों का रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। पहले टीचरों का मान सम्मान किया जाता था, वो नहीं रहा है बच्चों के दिल में। तो पेरेंट्स से मेरी एक प्रार्थना है कि अब बच्चों को इतना संस्कार दें कि कम से कम अपने टीचर्स हैं जो गुरु माने जाते हैं, पहली शिक्षा वही देते हैं, तो उनका सम्मान किया जाए। लगातार टीचरों के प्रति सम्मान कम होने का क्या कारण सामने आ रहा है? सम्मान कम होने का कारण है कि घरों में पहले सम्मिलित परिवार हुआ करते थे, घर से ही सीखता बच्चा सम्मान करना, माँ बाप का सम्मान करना, अपना दादा दादी का, ताऊ ताई का, चाचा चाची का, सबका सम्मान करता था। तो वही उन्हें सिखाया जाता था कि टीचर का जाके सम्मान करना है। और फिर पहले टीचर जब चिल्लाते थे या डांटते थे, पेरेंट्स शिकायत लेके नहीं जाते थे, वो बच्चों को सिखाते थे कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं तो इसलिए तुम्हें उनका सम्मान करना है, वो तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारे गुरु हैं। आज नहीं, आज कहते हैं अच्छा तुम्हें डांटा मारा, चलो हम देखते हैं कैसे मारते हैं। तो बच्चों को वही सह मिलती है। तो परिवार के परिजनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से बच्चों को परिवेश दें? मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि जैसे कोई टीचर, पहले टीचर मारता नहीं है, आज के टीचरों का व्यवहार बहुत बदल गया है। अगर किसी वजह से उन्हें मारा भी है, चाहे जाके शिकायत कर दें, पर लेकिन बच्चों के सामने शिकायत ना करें और ना बच्चों को कहें कि हम जाकर देखेंगे टीचर कैसे मार सकता है। उनसे कहें वो गुरु है और गुरु की आदर करना चाहिए और गुरु शिक्षा देता है तो मान सम्मान करना चाहिए। जब भी आज बच्चों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। वैसे आप टीचिंग कर रहे हैं? समय से मुझे हो गया 9 साल। 9 साल से टीचिंग कर रहे हैं, क्या कुछ अलग बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार टीचिंग में? और टीचर डे में पहले बहुत लोग इस तरह से रहते थे कि टीचर डे को आने वाले समय पर बहुत लोग जागरूक रहते थे, बड़े उत्साह रहता था। अब लोगों में उत्साह कम नजर आ रहा है, बच्चों में कम। पहले जब हम थे, अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं तो स्कूल में एक चीज़ थी कि बच्चे टीचर बन करके उनकी साड़ी और वैसे बच्चे पहन करके हेड बॉय हेड गर्ल प्रिंसिपल और सब बनते थे, टीचर्स उस दिन फ्री रहते थे। तो उससे क्या होता था, बच्चों का मॉरल एजुकेशन बहुत बूस्टअप होता था। उनको ये लगता था कि मेरे टीचर पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते थे बच्चों को जा करके। तो बच्चों को ये लगता था कि पढ़ाना ऐसा होता है, शिक्षक बनना ऐसा होता है। अगर वो एक दिन, जैसे नायक मूवी में वो एक दिन का CM बना था तो उसने वो फील किया था, तो वो बच्चा उस दिन फील करता है कि हाँ शिक्षक बनना ये होता है। 40 बच्चों के सामने खड़े होकर के अलग ही फीलिंग होती है। आजकल है नहीं, वो ट्रेंड खत्म हो गया है। आजकल तो बस बच्चे भी गिफ्ट वो गिफ्ट में सिमट के रह गया सारा शिक्षक दिवस। मैंने आज अपने 3 बच्चों से पूछा, ऑल ऑफ सडन पूछा कि क्यों मनाते शिक्षक दिवस, दे डोंट नो। फिर मैंने उनको पूरी बताई कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो उनको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा पता करके। किस तरह से बच्चों को, बच्चों के परिवार के परिजनों को संदेश देना चाहेंगे कि टीचर डे का भी सम्मान करें? सब सम्मान करते हैं, बस थोड़ा सा भूल हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए समय का परिवर्तन होता है, सबकी सोच में फ़र्क हो जाता है। आज पहले क्या होता था, टीचर्स फोरम होता था, अब स्टूडेंट्स फोरम बन रहा है। स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करी जा रही है कि ये इनका अधिकार है ना, लेकिन कर्तव्य की बात किधर है? वो कर्तव्य की बात तो पेरेंट्स बोलते ही नहीं हैं और वो सिर्फ उनके अधिकार की बात करते हैं। तो अगर इस तरह से अमेरिका के से हम सीखेंगे कि बच्चे जाकर के केस कर दें अपने पेरेंट्स पे, तो वो तो बिल्कुल गलत है। इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में तो है ही नहीं ना ऐसा। और अगर भारतीय सिस्टम से चलेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं इंडियन सिस्टम में। किया गया है आज यहाँ हमने पहला तो हमारी जो मासिक बैठक होती है वो हमने मासिक बैठक की और शिक्षक दिवस था, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ हमारे महिला मंडल की और जो आसपास की टीचर्स थी उनका सम्मान किया, उनको बुलाया और हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लगा उनको बुला के। आने वाले समय में टीचरों के लिए कुछ कहना चाहिए? टीचर्स का उनका बच्चों के प्रति व्यवहार तो अच्छा होना ही चाहिए, बच्चों का भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा लोग आज भी पहले की अपेक्षा बहुत सम्मान करते थे, अब लगातार टीचरों का सम्मान करने में कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फ़र्क तो है पहले से।
शिक्षा में भी बहुत फ़र्क आया, बहुत बदलाव आया है। पहले हमारी जो शिक्षा थी वो ग्रामीण टाइप में थी, लेकिन आजकल बहुत हाई फाई होती जा रही है। उसी हिसाब से बच्चे भी अपने आप को बदलाव ला रहे हैं। इस वजह से बच्चों का थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाई करने के मूड में है। हाँ। क्या लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाई होने के बाद टीचरों का सम्मान उतना ही रहेगा या कहीं टीचरों के कम सम्मान में फ़र्क तो आएगा ही, लेकिन पढ़ा तो टीचर्स ही रहे हैं। वो ऑनलाइन कोई अपना तो है नहीं। वो जो भी वर्क होम दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो टीचर्स ही उनको बता रहे हैं। तो सम्मान में फ़र्क तो थोड़ा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितना सहमत हैं आप ऑनलाइन पढ़ाई से? मजबूरी है ये पढ़ाई। सहमत होने की बात यहाँ नहीं है, बात एक मजबूरी की है। ये कोरोना वैश्विक महामारी ऐसी चीज़ है जिससे हम बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, और बच्चों को स्कूल भेजा भी जाएगा तो बहुत ही बुरा मतलब हाल हो जाएगा। वैसे ही काफ़ी केस हो चुके हैं, और इस महामारी में तो बच्चों को स्कूल भेजना संभव नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।